विक्रम और बेताल की 25 कहानियों की श्रृंखला में पहली कहानी बहुत प्रसिद्ध है। किसे मिलेगा फल। विक्रम और बेताल कहानी नंबर 1। असली हकदार कौन। भयंकर अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा। राजा विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारा और उसे कंधे पर लाद कर चलने लगे। तभी बेताल ठहाका मारकर हंसा। हे राजन, तुम्हारा साहस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन यह रास्ता बहुत लंबा है। चलो, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, पर याद रखना, अगर तुमने बीच में अपनी चुप्पी तोड़ी तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। तो कहानी यह है कि बहुत समय पहले वाराणसी में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था अग्निस्वामी। उनके पास 3 शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। तीनों ही बहुत बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे। अग्निस्वामी की एक बहुत सुंदर पुत्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो तीनों शिष्यों ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। ब्राह्मण धर्म संकट में पड़ गए क्योंकि तीनों ही शिष्य योग्य थे। तभी अचानक एक बीमारी से उस लड़की की मृत्यु हो गई। लड़की की मृत्यु होने के बाद तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी राह चुनी। पहला शिष्य उसकी राख समेट कर वहीं शमशान में कुटिया बनाकर रहने लगा। दूसरा शिष्य उसकी अस्थियां लेकर गंगा में प्रवाहित करने चला गया। तीसरा शिष्य देश विदेश भटकने लगा ताकि कोई ऐसी विद्या सीखे जिससे वह उसे पुनर्जीवित कर सके। सालों बाद तीसरा शिष्य एक संजीवनी मंत्र सीखकर लौटा। उसने शमशान में तीनों को इकट्ठा किया। पहले शिष्य ने राख दी, दूसरे ने गंगा का जल छिड़का, तीसरे ने मंत्र पढ़ा। अचानक चमत्कार हुआ और लड़की जीवित हो गई। अब तीनों लड़के लड़ने लगे। पहला बोला, मैंने राख बचाई है इसलिए वह मेरी है। दूसरा बोला, मैंने अस्थियां सुरक्षित रखी है, वह मेरी है। तीसरा बोला, मैंने जान बचाई है इसलिए वह मेरी है। फिर बेताल विक्रम से पूछता है, बताओ राजन, न्याय के अनुसार उस लड़की का पति बनने का हकदार कौन है। अगर तुमने जानते हुए भी नहीं बताया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने कहा, बेताल, न्याय बहुत सरल है। जिसने मंत्र से प्राण फूंके वह पिता के समान है क्योंकि उसने जीवन दिया। जिसने अस्थियां गंगा में विसर्जित की वह पुत्र के समान है क्योंकि उसने अंतिम धर्म निभाया। लेकिन जिसने उसकी राख के साथ शमशान में रहकर अपना जीवन बिताया वही उसका सच्चा पति होने का हकदार है। बेताल कहता है, बिल्कुल सही जवाब राजन, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ दी इसलिए मैं तो चला वापस अपने पेड़ पर। और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। क्या आप भी राजा विक्रम के फैसले से सहमत है? यदि आप सहमत हो तो कमेंट में यस टाइप करें, अगर नहीं हो तो नो टाइप करें। और यह भी बताओ कि आज इस कहानी से हमने क्या सीखा।